अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप ना देखा भी हो हम के ना ये एमओडी का ना डिस्क्रिप्टिव बान की डेट अनाउंस हो गई है, ठीक है। इन्होंने सिलेबस तो अपना अनाउंस कर दिया लेकिन पेपर पैटर्न अनाउंस चाहिए, ठीक है। एमओडी ने जो होता है ना टेस्ट मोस्टली मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल जो टेस्ट होता है ना ये एमओडी का ही है यहाँ पर, ठीक है। ये अपना पेपर पैटर्न नहीं बताते होते, ठीक है। और दूसरा ये है कि जब ये स्क्रीनिंग भी लेते हैं ना तो उसमें भी ये इसमें इसका तो ये सिलेबस भी नहीं बताता है, ठीक है। अम, तो बहरहाल इन्होंने ना डिस्क्रिप्टिव का ना पेपर सिलेबस तो मैंने निकाल दिया है, ठीक है। करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर्स, ठीक है। एनालिटिकल और फंक्शनल एयर्स, तो इनको ना हम ना शॉर्टली डिस्कस कर लेंगे एक वीडियो में। डिटेल में डिस्कस करना और इजी पॉसिबल नहीं मान ठीक है, लेकिन हम शॉर्टली डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो उन चीज़ों को ना आपने ना डिटेल में फिर ना वो चीज़ ढूंढ के ना आप लोगों को प्रिपेयर कर लेंगे। आप शॉर्टली हम इधर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा पहले तो यार ये ना क्रिटिकल ये सब हर बंदे को याद होने चाहिए, ठीक है, बल्कि आपको याद होंगे भी क्योंकि आप लोगों स्क्रीन में भी आई है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ हैं, प्रेसिडेंट जनरल असद जरदारी हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है ना, अब क्या नाम है इस टाइम है वो याहिया अफरीदी थी। IMF प्रोग्राम में $7 बिलियन का है, ठीक है। ये 34 मंथ्स के भी मिला हुआ, ठीक है। वही अप्रूव हुआ था 2024 में। अच्छा और ऑपरेशन जो 2026 में उगाने का बिल हक हुआ, ये फरवरी में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जब उधर इस्लामाबाद में अटैक हुआ था, क्योंकि GDP ग्रोथ जो थी ना 2025 में 3% एस्टिमेट की, इन्फ्लेशन अब 11 से 13% है, ठीक है। 2023 में 31% रह गई थी। CPEC का जो प्रोजेक्ट है ना वो $62 बिलियन का है। ये BRI का ही पार्ट है, CPEC, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना इस टाइम 1973 बताया, ये पार्लियामेंट्री फेडरल और बाई कैमरल है, ठीक है। अच्छा अब यार शुरू करते हैं हम लोग ना करंट अफेयर से, पाकिस्तान अफेयर से, ठीक है। फरवरी 2024 में इलेक्शन हुए थे, 8 फरवरी को, ठीक है। में PTI के इंडिपेंडेंट सीट कैंडिडेट्स ने जितना मोस्ट सीट से जीती थी। और लेकिन जो था ना उनके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी फिर भी। तो अब PMLN और PPP के कोalition ने मिला के ना सिंपल मेजॉरिटी बनाई और इन्होंने ही गवर्नमेंट बनाई थी, ठीक है। और एक शहबाज ही दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे और ये आसिफ जरदारी भी दूसरी दफ़ा सदर बने हैं, ठीक है। अच्छा 2024 में 26 अमेंडमेंट हुई, ठीक है। पहले जो थे ना चीफ जस्टिस सीनियरिटी के बेसिस पे अपॉइंट होते थे, लेकिन अब जनाब जी जुडिशल बेंच बनाया जाया करेगा, ठीक है। और उसके थ्रू अपॉइंटमेंट होगा करेगी और एक लिमिट कर दी गई चीफ जस्टिस की फोमोटो पावर को, ठीक है। और इसको काफ़ी हल्कों में कंट्रोवर्शियल समझा जाता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इमरान खान और PTI में PTI से तो उनका ना सिंबल ही छीन दिया गया था पार्टी इलेक्शन के पहले। और जो था क्या नाम इमरान खान जेल में थे, ठीक है, मल्टीपल केसेस में, ठीक है। अलकादिर हो गया, फिर और इद्दत केस हो और भी काफ़ी केसेस बनते हैं, ठीक है। अच्छा SIF बना है, ठीक है। ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, ठीक है। इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी होता है, ठीक है। इसका मकसद ये है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए, ठीक है। और सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को क्या नाम है बूस्ट किया जाए, ठीक है, मुल्क की इकॉनमी के लिए। अच्छा ये जो है ना ऑपरेशन गल्फ हाल जो है ना ये फरवरी 2026 में हुआ था, ठीक है। अपने क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स भी पाकिस्तान ने करना शुरू कर दी कि अब अफगानिस्तान ने KPTB को डायरेक्ट पाकिस्तान टारगेट किया करेगा, ठीक है। इसका फ़ायदा भी हुआ। अब देखें अगर बम ब्लास्ट और टेररिस्ट अटैक से कम हुए हैं, लेकिन होते हैं अभी भी हैं, लेकिन तो कम हुआ 35% जो है रिडक्शन देखी गई है। अच्छा इंडिया के साथ ये होता है ना एस्केलेशन कारगिल के बाद जो है ना ये इधर 2025 में हुई थी 7 मई से 10 मई तक, ठीक है। और ये जो था ना क्या नाम है बैक चैनल डिप्लोमेसी के थ्रू ये जंग बंदी हुई। इकॉनमी देख लेते हैं, ठीक है। इकॉनमी जो GDP ग्रोथ है ना वो एस्टिमेट की गई 3%, ठीक है, 24-25 से 2026 में, ठीक है। और ये भी उतरी हाफ में 2.5% की ग्रोथ, ठीक है। अच्छा इन्फ्लेशन जो थी ना 2023 में 38% थी, अब वो 11 से 13% है,
ठीक है। अच्छा, IMF के जो हमें EFF जो मिला था ना, वो $7 बिलियन का था 36 मंथ के लिए। जब लोग अप्रूव हुआ थे जुलाई 2024 में, एक्सटर्नल डेब्ट हिट $30.35 बिलियन है, ठीक है, जो कि 2025-2026 तक पे करना है, ठीक है। और पाकिस्तान के जो 48% जो है ना रेवेन्यू डेट सर्विसिंग में चला जाता है। अच्छा, फॉरेक्स रिजर्व जो है अब 9 से 11 बिलियन डॉलर है, ठीक है, ये थोड़ा स्टेबल हो गए। अच्छा, रेमिटेंसेस रिकॉर्ड हाई रही हैं, ठीक है। और क्या नाम है, स्टॉक एक्सचेंज भी हाईएस्ट रही है, ठीक है। अच्छा, सी पैक का फेज़ 2 है, उनमें जनाब एग्रीकल्चर, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स, इंडस्ट्री, ठीक है, और न्यू प्रोजेक्ट्स एंटर हुए हैं, ठीक है। अच्छा, सर्कुलर डेट जो गैलेक्सी कर रहा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 2600 अरब रुपया हो गया हुआ है, ठीक है। कैपेसिटी पेमेंट टूल्स का क्राइसिस हो गया, ठीक है। अब PIA को प्राइवेटाइज किया गया, दिया गया था 2024 में, ठीक है। और ये फर्स्ट मेजर जो था ना, ये SOE प्राइवेटाइजेशन थी, ठीक है। अच्छा, और भी करने की तरफ गवर्नमेंट सोच रही है, ठीक है। टैक्स टू GDP रेशियो जो है लो है, जस्ट 9% है। और ये IMF ने ये कंडीशन लगाई है कि इसको ब्रॉड भेजा है, ठीक है। ये बहुत कम है, लोग इधर पाकिस्तान में टैक्स दे रहे हैं। अच्छा, सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म को देख लेते हैं। TTP जो है ना, ठीक है, इन लोगों ने ना नवंबर 2022 से ना क्या नाम है सीज फायर एंड किया, और KP और बलूचिस्तान में अटैक से वो ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। BLA, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये भी इनको भी टेररिस्ट डेजिग्नेट किया गया है। सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सेवरल वेस्टर्न कंट्रीज भी इनको टेररिस्ट ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। और इन्होंने जाफर एक्सप्रेस वाला भी इन्होंने ही किया था, ठीक है। अच्छा, वज़ुल हक़ जो है ना, ये फरवरी ऊपर भी हमने बात करी, फरवरी 2026 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने और आर्मी ने स्ट्राइक की थी अफगानिस्तान में, ठीक है। इसकी वजह से टेररिज्म काफ़ी कम हो, 35%, ठीक है। अच्छा, FATF से ना पाकिस्तान रिमूव हुआ था अक्टूबर 2022 में ग्रे लिस्ट से, ठीक है। और पाकिस्तान को कहा गया इट मस्ट सस्टेन AML CFT रिफॉर्म्स, ठीक है जी। अच्छा, नेशनल एक्शन प्लान जो है ये 20 पॉइंट्स का काउंटर टेरर फ्रेमवर्क है, ठीक है। मिलिट्री कोर्ट्स उसके तहत बनाई गई हैं, मदरसा में रिफॉर्म्स की है, और नेक्टा में, ठीक है। पाकिस्तान अब न्यूट्रल पॉलिसी जो है ना पाकिस्तान की, वो है डेटरेंस की, ठीक है। क्रेडिबल फिर पाकिस्तान ने ऑफिशियली तो नो फर्स्ट यूज़ पे नहीं किया गया, लेकिन डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है। लेकिन जो है ना हमारी पॉलिसी डेटरेंस की है, ठीक है। अच्छा, अफ़गानिस्तान में अब अफ़गानिस्तान भी है ना, इसके साथ हमारा काफ़ी इशू है। TTP का इशू है, TTP का भी सेफ है बना है, ठीक है। और क्या नाम है, 3 मिलियन रेफिजीज़ अफ़गानिस्तान के हमारे यहाँ रहते हैं, ठीक है। और ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा क्राइसिस है। और फिर वाटर का भी डिस्प्यूट अफ़गानिस्तान का भी स्टार्ट हो गई, काबू जबल था, ठीक है। जो फॉरेन पॉलिसी देख लेते हैं, चाइना और वगैरह लाया है, ठीक है। सी पैक मिलिट्री कोऑपरेशन और कश्मीर में बैकिंग, ये चाइना तो उस समय सपोर्ट में दिया है, ठीक है। USA के साथ शेपी रिलेशनशिप हैं, ठीक है। अफ़गानिस्तान और क्या नाम है, कोई टेररिज्म के इश्यूज़ पे ना अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं अफ़गानिस्तान और USA के रिलेशनशिप में, ठीक है। सऊदी अरब के जो ना ने $30 बिलियन जो स्टेट बैंक में डिपॉजिट किए थे, ठीक है। रेमिटेंसेस का काफ़ी बड़ा शेयर सऊदी अरब से भी आता है, ठीक है। OIC का जो फाउंडिंग मेंबर है वो भी सऊदी अरब है, ठीक है। SIFC इन्वेस्टमेंट भी इसी के थ्रू आने अभी शो और हो रही है, ठीक है। और सऊदी और पाकिस्तान के दरम्यान डिफेंस एग्रीमेंट भी हो गया, ठीक है, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। अच्छा, UAE, ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट रेमिटेंस सोर्स है, ठीक है। SIFC प्लेजेस, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेड पार्टनर है पाकिस्तान का। अच्छा, इंडिया के साथ जो थे ना एस्कुलेशन 2025 में हुई, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना सस्पेंड हो गया, ठीक है। कोई फार्मल टॉक्स नहीं होते अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और कोई ट्रेड भी फार्मल नहीं आती। अफगानिस्तान सेफ है बना टेररिस्ट के लिए, बॉर्डर एंड फेंसिंग के डिस्प्यूट भी है, और 3 मिलियन रेफ्यूजीज का भी इशू है। अच्छा, ईरान के साथ ना जो थी ना टिट फॉर टैट स्ट्राइक हुई थी 2024 में जनवरी में, ईरान ने पाकिस्तान पे स्ट्राइक की थी, उसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने की ईरान पे, ठीक है। उसके बाद लेकिन हालात नॉर्मलाइज हो गए थे, और ट्रेड कॉरिडोर और ओपन रहे, ठीक है।
अच्छा, SEO समझ गए हैं ना, 2024 में इस्लामाबाद में हुई थी, ठीक है। ये एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अच्छा, तुर्की में और पाकिस्तान के दरमियान डिफेंस कोऑपरेशन हुआ है। पाकिस्तान T-129 में अटैच हेलीकॉप्टर तुर्की से ले गया, ठीक है। OIC ने पाकिस्तान ने जनाब कश्मीर और फ़लस्तीन दोनों के लिए ना आवाज़ उठा कर रखा है, ठीक है। अब आ जाते हैं यार ये इस पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है, बाई कैमलर है, ठीक है। नेशनल असम्बली ऑफ सेनेट होता है इसमें, ठीक है। और स्टेट रिजीम इस्लाम है, ठीक है। ऑल लॉर्ड मस्ट कन्फर्म टू कुरान एंड सुन्ना, ये आर्टिकल 225 नहीं जाता है, ठीक है। आर्टिकल 8 से फिर जो है ना 28 तक ये फंडामेंटल राइट्स को डील करते हैं, ठीक है। इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, एजुकेशन, ठीक है। जो आर्टिकल 25 है ना वो एजुकेशन को डील करता है। जो आर्टिकल 19 है ना वो उसको कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, ठीक है। अदर जो नेशनल असेंबली की थी 36 सीट हैं, जिसमें से 266 जनरल हैं, ठीक है। और 60 वीमन की हैं और 10 माइनॉरिटीज़ की हैं। तो इस तरह बनती थी 36, ठीक है। सैनट की हैं 96, जिसमें हर सूबे की ना 23 सीटें होती हैं, इक्वल होती हैं सैनट की सारा सूबा। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। उसको मुसलमानों ने थे ये लागू ही, ठीक है। और मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली ने आर्टिकल 91 ये कहता है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हेड ऑफ स्टेट है और ये इलेक्ट होता है ये पार्लियामेंट से, प्रोविंशियल असम्बली से और सैनट से, ये सारों के मिला कर वोट से बनता रहता है। और आर्टिकल 41 इस चीज़ को डिफाइन करता है, ठीक है। 18th अमेंडमेंट जो थी ना ये 2010 में हुई थी, ठीक है। और इसमें क्या नाम है, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई कि NWFP का नाम KP रख दिया हुआ है, ठीक है, हाइपर पासो नाम। NFC अवार्ड जो स्ट्रेंथन किया है, ठीक है। उसके बाद अच्छा NFC अवार्ड भी आना है, डिस्ट्रीब्यूट फेडरल टैक्स रेवेन्यू। अच्छा, ये कैलकुलेट करता है पॉपुलेशन, पॉवर्टी, रेवेन्यू और इन्वेस्ट डेंसिटी के हिसाब से ये कैलकुलेट करता है और फिर उस हिसाब से नाम बढ़ाया था कि इस सूबों में का सीन है या। अच्छा, उसके बाद राज्य में फाटा मारी, ये हुआ था 2018 में 31 मई में, ठीक है। और ये 25th अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था, ठीक है। अब इंटीग्रेशन अभी भी हो रही है, ठीक है। हाँ। अच्छा, 26th अमेंडमेंट दिया ना, ये हुई है 2024 में, ठीक है। और इसमें के तहत ना अब जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बनाए करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। इस सीनियरिटी के बेसिस पे नहीं बनाए गए, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेगी, ठीक है। ये न्यू मैकेनिज्म रखा गया है, ठीक है। अब आगे देख रहे हो यार ये सोशल एंड डेवलपमेंट इशूज़ को। अच्छा, पाकिस्तान पॉपुलेशन 240 मिलियन है, सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इन साउथ एशिया। अच्छा, इस पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज़्यादा यंग ही है, 60% जो है ना 30 प्लस से लेस देन एज लोग हैं, ठीक है। लिटरेसी रेट पाकिस्तान को 60% है और ये ज़्यादा नहीं है। इसमें सिर्फ एक पंजाब ही है जिसका 50% से अबव है, बाकी तीनों सूबों के 50% से बिलो है लिटरेट रेट, ठीक है। अच्छा, जेंडर का भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में अर्बन और रूरल लाइफ में बहुत ज़्यादा गा रही है। टू टू 25 मिलियन बच्चे पाकिस्तान में स्कूल तो नहीं जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 25A जो है आप ये फ्री एजुकेशन को कंपलसरी करार देता है 5 से 16 साल जो मैं था, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान ये जो है ना इज़ अमंग मोस्ट वाटर स्ट्रेंथ नेशन, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी ये जनाब अंडर प्रेशर है, इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। अभी इसको का केस चल रहा है, ठीक है। अच्छा, फ्लड पाकिस्तान में बहुत खतरनाक आते हैं, ठीक है। तो जो 2022 का फ्लड रहा इसमें 1/3 ऑफ पाकिस्तान जो ना सबमर्ज हो गया था, ठीक है। और 2010 का जो फ्लड आया था ना वो पाकिस्तान का वर्स्ट फ्लड था, ठीक है। ये 2022 का फ्लड था, इसमें $30 बिलियन का डैमेज ही गया था, ठीक है। अच्छा, पावर्टी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा 21 से 25% तक ये लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन से रहते हैं, ठीक है। और मल्टी डायमेंशनल पावर्टी बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जेंडर इनक्वालिटी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, फीमेल का वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन बहुत कम है, ठीक है। अच्छा, विमेन के प्रोटेक्शन के एक्ट सब बन रहे हैं, ठीक है, काफ़ी बढ़िया, पर्टिकुलरली पंजाब में, ठीक है।
पाकिस्तान में 180 मिलियन मोबाइल यूज़र, जिनमें से 120 मिलियन पाकिस्तानी इंटरनेट यूज़र हैं, ठीक है। अच्छा, एनालिटिकल एबिलिटी देखते हैं, इसमें लॉजिकल रीजनिंग देखते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में पहले देखते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव में होता है जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना, ठीक है, और इंडक्टिव में होता है स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाना, ठीक है। अब सेलोलिज्म जो कहते हैं ना कि अगर ए बी के इक्वल है और कुछ बी सी के इक्वल है, तो इसी तरह कुछ ए जो है ना वो भी सी के इक्वल हों, ठीक है। सारे जनाब ए सी के इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। इसको कहते हैं सेलोलिज्म। अच्छा, एनालॉजी कहते हैं ये रिलेशनशिप को ड्रा करना एक दूसरे। अब जैसे डॉक्टर है वो हॉस्पिटल में होता है, टीचर है वो स्कूल में होता है, ठीक है जी। अच्छा, नंबर सीरीज में ना अब पैटर्न फाइंड करना होता है, ठीक है। अब जैसे 2 है, 2 के बाद 6, 6 के बाद 12, और फिर उनके बाद 20, फिर 30, फिर उसके बाद हमने बताना है कौन सा आ गया। अब ये देखो, पहले 4 का डिफरेंस था, फिर 6 का हुआ है, फिर 8 का, ठीक है, फिर 10 का, फिर 12 का। अब 30 में 12 ऐड करोगे तो 42 आ जाएगा। अच्छा, ब्लड रिलेशन, अब इसमें फैमिली ट्री ड्रा करना है, ठीक है, और एक साइड मैटरनल रख लेना है और एक साइड भी पैटर्नल रख लेना है, ठीक है। और जेंडर वाइज दोनों में डिफरेंशिएशन लागू करनी है, ठीक है। अब कोडिंग क्या होता है, आइडेंटिफाई शिफ्ट और रिवर्सल पैटर्न, अप्लाई कंसिस्टेंटली टू ऑल लेटर्स, ठीक है, ये है कोडिंग में। और शेडिंग है ड्रा डायग्राम फर्स्ट, यूज एलिमिनेशन सर्कुलर, फिक्स वन पर्सन इज एंड ऑप्शन, ठीक है। अब आते हैं की फार्मूला, वो मैं जो मैं याद करनी, ठीक है। अब जैसे कि परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज, जो न्यू वैल्यू है उसमें से ओल्ड को माइनस कर देना और डिवाइड कर देना ओल्ड से और मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो ये परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज और निकल आएगा ये, ठीक है। अब इसी तरह जो है ना, ये परसेंटेज ऑफ टोटल निकालना है, वो पार्ट डिवाइडेड बाई टोटल ना टू है 100। एवरेज स्पीड क्या होती है, ठीक है, 2 × S1 मल्टीप्लाई S2 डिवाइडेड बाई S1 + S2, ठीक है। S1 स्पीड 1 है और S2 स्पीड 2 है, ठीक है। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। प्रॉफिट है परसेंटेज जो है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। जो लास्ट परसेंटेज के लास्ट से डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। डिस्टेंस जो है वो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम टोटल है, ठीक है। वेटेड एवरेज जो है सिग्मा वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वेट डिवाइडेड बाय सिग्मा वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, रेशियो से रिलेटेड, इफ ए रेशियो बी इक्वल टू एम रेशियो एंड टोटल इज इक्वल टू, अब ए हम ए इक्वल टू, अच्छा, कि टोटल होगा ना वो तो एम प्लस एन के इक्वल होता है ना, एन, ठीक है। अब अगर हमने ए निकालना है तो वो हम इस तरह करेंगे, ए इक्वल टू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई एम प्लस एन मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है, इस तरह हम निकालेंगे। अच्छा, अच्छा, कुछ परसेंटेज आमतौर पे इसी तरह की पूछी जा रही होती हैं, ठीक है, क्योंकि उधर कैलकुलेटर तो लाओ नहीं होता ना, ठीक है। 25%, 33%, 12%, 20%, 10%, ये हमें बता नहीं। 25% है वो 1/4 पे बोला, 33% भी है ना 1/3 के, 12.5% भी 1/8 के, 20% 1/5 पे, 10% 1/10 के था, ठीक है। अच्छा, बेटर इंटरप्रिटेशन ये देखेगा हम भी ज़्यादा। अच्छा, ये डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि आपने डाटा को किस तरह समझना, ये अच्छा पहला स्टेप है ये कि रीड एसेस लेबल्स एंड यूनिट्स बिफोर लुकिंग एट डाटा वैल्यूज, ठीक है। स्टेप 2 है आइडेंटिफाई व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड, ईयर्स कैटेगरी या एंटिटीज। स्टेप 3 है पर, अच्छा, फॉर परसेंटेज चेंज क्वेश्चन ऑलवेज यूज फार्मूला, ठीक है। अब न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मतलब 100, ठीक है। अच्छा, स्टेप 4 भी है फॉर हाईएस्ट या लोएस्ट जो है ना, इसके लिए हमें स्कैन करना है क्विकली को, डोंट कैलकुलेट ऑल वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, फॉर एवरेज अगर हम निकालिए, स्टेप 5 का ऐड ऑल वैल्यूज फर्स्ट देन डिवाइड, डो नॉट एवरेजेस, ठीक है। अच्छा, स्टेप 6 कहता है चेक फॉर स्केल वेरीज और डुअल एक्सिस। अच्छा, ये कॉमन तरीका कंप्यूटर तरीका। अरे क्रिटिकल थिंकिंग
फैलेसीज और रूल्स के ले लेते हैं। अभी एड होमिनेम क्या होता है, ये अटैकिंग पर्सन नॉट द, ये इनवैलिडेशन का, ठीक है। और स्ट्रॉ मैन ले लेता है मिस रिप्रेजेंटिंग अपोजिट व्यू टू नॉक इट डाउन, ठीक है। अच्छा, फॉल्स डिलेमा क्या है, प्रेजेंटिंग ओनली टू ऑप्शंस व्हेन मोर एग्जिस्ट। अच्छा, टेस्ट जनरलाइजेशन का ड्राइंग बोर्ड कंक्लूजन फ्रॉम tiny sample. It's a correlation या not equal to causation. Unless A causes B not equal to A and B happen together. ठीक है। अच्छा, अब assumption ID क्या है, what must be true for the argument to hold, ठीक है। ये unstated condition है, ठीक है। अब force assumption क्या है, choose practical plus addresses who cause plus within authority equal to correct, ठीक है। ये है। अच्छा, strong arguments जो must be relevant to question and substantial in the content, ये दो क्वालिटीज हैं कि तब strong argument है। अब functional linguistics देते हैं। अब इसमें ऐसे राइटिंग मिलेगा, ऐसे में ये हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में खूब देता ना ओपनिंग स्टार्ट हमें किस तरह करना है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि बैकग्राउंड आपने बताना है, ठीक है, उसके बारे में, कि इसके बाद उसी पैराग्राफ के एंड पे आपने तीसरे ले स्टेटमेंट लिखना है। तीसरे स्टेटमेंट ये होता है कि आपका इसके बारे में क्या मुद्दा, क्या राय रखते हैं, वो होता है तीसरे स्टेटमेंट, ठीक है। और उसी पे मसलन क्वालिफिकेशन ज़रूरत है ऐसे, अगर आप उसके हक में ना, तो वो आप ऐसे स्टेटमेंट में लिखोगे कि आप इसके हक नहीं है, ठीक है, तो आप पूरा फिर भी ऐसे ना उसी के हक में लिखना है, ठीक है। तो हर पैराग्राफ में आप एक एक पॉइंट देंगे, पहले में कोई एक पॉइंट देंगे, दूसरे में दूसरा पॉइंट देंगे, फिर हर पैराग्राफ में उसी के एविडेंस भी देंगे। ये नहीं कि आपने बात कर रही हवा में तीर चला रही है, ये नहीं करना, बल्कि उसको वैलिडेट भी करना है एविडेंसेस से, एग्जांपल से। और जो आर्गूमेंट आप जो दे रहे हैं वो थीसिस स्टेटमेंट के साथ लिंक हो रहा होना चाहिए, उसी के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। और आपने काउंटर आर्गूमेंट्स वाले भी पैराग्राफ बनाने हैं, ठीक है, कि मतलब जो कोई बंदा मतलब थीसिस अगर थीसिस कोई हलाक है ना, तो फिर भी आपने बताना है कि यार अगर चलो इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ नुकसान हैं, तो इसके बावजूद भी हम इसको इसलिए लें कि इसके की फ़ायदे ज़्यादा है, ठीक है। उस आपने लिखना है ऐसा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंक्लूड करना है। कंक्लूजन ये करना है ना को भाई थीसिस स्टेटमेंट उसमें यदि लिखनी है, लेकिन नहीं लक्षण था वही लक्षण नहीं मिल गया नहीं, और पूरा ऐसे में जिन जिन पॉइंट्स पर आपने लिखा हुआ उनको समराइज़ करना है, ठीक है। और फिर वे फॉरवर्ड लिखना है, जिसे कहता है रिकमेंडेशन, उसी में कंक्लूजन है। अच्छा, ट्रांजिशन वर्ड आपने लवली यूज़ करना, इन्फो कोई ऐड करनी है यहाँ पे, इसकी फर्दर मोर अवर इन एडिशन डिसाइड यूज़ करते हैं कंट्रास्ट के लिए, हाउ रही नेवर बी लेस इन कंट्रास्ट ऑन अदर हैंड, ठीक है। फॉर इफेक्ट के लिए कंसिक्वेंटली देयरफॉर एग्रीगेटेड हैंड्स इंसेसिस के लिए इंडीड इन फैक्ट नोटेबली सिग्निफिकेंट, कंक्लूजन के लिए इन कंक्लूजन टू समराइज अल्टीमेटली इन लाइट ऑफ दिस, ठीक है, ये। अच्छा, ये जो है हार्ड है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं ना जो कि आ सकते हैं, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। टेररिज्म एंड पाकिस्तान काउंटर स्ट्रेटजी। अच्छा, सी बैक एंड पाकिस्तान इकनॉमिक फ्यूचर, क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान वल्नरेबिलिटी, ठीक है। एजुकेशन क्राइसिस काजेज एंड सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इन मल्टीपोलर वर्ल्ड डिप्रेशन, रूट काज ऑफ अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट एंड नेशनल प्रोग्रेस, digital Pakistan opportunities and challenge India Pakistan is peace possible, youth in unemployment are ticking down down, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो वो पैसी तैसी जिसे हम कहते हैं तलहीस, ठीक है, या समरी जो कहते हैं तो खुलासा लेना, ठीक है। आपको पैराग्राफ दिया जाता है ना, तो उसका ना 1/3 जो लिखना उसे हम कहते हैं तरासी, ठीक है। लेकिन तरासी जब भी आपने लिखने हैं ना, तो थर्ड पर्सन की तरह हम लिखने हैं, ठीक है। जैसे अब शार की अब एक शेर लिखता है कि मिसानी को मजमून लिखता है ना, वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में लिखता है, कोई मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। ये आई वी, ये जो होता है ना, ये होता है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। लेकिन जब आप लिख रहे हैं ना किसी की बात को, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पिन नरेशन है, तो आप थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं कि उसने ऐसा कहा, ठीक है, ही सेड दैट, द ऑथर सेड दैट, ठीक है।
द पोल सेड दैट, ठीक है। तो आप थर्ड पर्सन में भी यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो थर्ड पर्सन और दूसरी बात, क्या नाम है, जो आपने ना जो उसने लिखा है ना पैराग्राफ, ठीक है, उसमें कोमास वगैरह दी नहीं है, ठीक है, उसको मुकाल में डायलॉग है, उस तरह आपने ना प्रेस नहीं करना। आपने अपने लफ्ज़ में करना है, ठीक है, और अल्फाज भी अपने हो गए, ये नहीं होगा कि जो उसने बात के लफ्ज़ लिखे हैं वो पकड़ के आपने उधर भी में ले डाल दी, ये नहीं करना। अल्फाज आपके अपने होने चाहिए, आइडिया सेम होना चाहिए। अपनी तरफ से कोई कमेंट भी नहीं करनी, उन बातें वही लिखनी है जो उसने चाहिए, लेकिन अल्फाज आपके एरेंट हैं और होने चाहिए, और 1/3 होना चाहिए, ठीक है। और उसी सीक्वेंस में होना चाहिए लॉजिकली, ठीक है। और जो और उसके आपने ना क्या नाम है टाइटल भी लाग में लिखना है, ठीक है, जो उस पैराग्राफ का आइडिया बन रहा हो। तो इस तरह आप लोगों ने ना क्या नाम है वो प्रेसी करनी है, ठीक है। अच्छा, कॉमन एरर और फिक्सेस देख लेते हैं ग्रामर में, ठीक है। अब डिस्कस अबाउट में होता है, डिस्कस का ये होता है, ठीक है। कंप्राइज्ड ऑफ नहीं होता, कंप्राइजेज होता है, ठीक है। कंप्राइजेज सही बात। डिफरेंट देन न्यूज़ और डिफरेंट फ्रॉम होता है। कमेटी, अब ये कमेटी जो है ना कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर होता है। अब ये इसके साथ हैव लिखा हो ना, कमेटी हैव डिसाइडेड के, इसके बजाय कमेटी हैव डिसाइडेड। अब रनी फास्ट द बस वाज मिस्ड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना क्या नाम है ये इस तरह नहीं होगा, बल्कि रनिंग फास्ट ही मिस द बस होगा। ही लाइक्स रीडिंग राइटिंग टू एक्सरसाइज, ठीक है। अब देखो, अब रीडिंग राइटिंग है ना, तो फिर एक्सरसाइजिंग होगा, ठीक है। अब लेस स्टूडेंट्स केम टुडे, ठीक है। ये है ना, ये नंबर है ना, तो स्टूडेंट्स की तरह, तो इसके लिए हम फ्यूवर यूज़ करेंगे नंबर्स के लिए। बिटवीन यू एंड आई नहीं होगा, बिटवीन यू एंड मी होगा, ठीक है। आई एम एग्री विद यू, ठीक है। ये नहीं होगा आई एग्री विद यू होगा। अच्छा जी, पावरफुल आपको वोकेबलरी पता होनी चाहिए, जो आपका ना ये पेपर में स्टूडियो में, और क्या नाम है असामा से, जैसे पॉलिटिकल जो टॉपिक किसी भी आता है तो आपको इन चीज़ों में पता होना कि अकाउंटेबिलिटी का, डेवल्यूशन का, प्रोमनकलाइजेशन का, ज्यूरिस्प्रूडेंस का, प्लूरलिज्म का, सॉवरेनिटी का। इकोनॉमी के आता है ना, कोई ऐसे या कोई क्वेश्चन आता है ना, वो आपके फिस्कल कंसोलिडेशन का, करंट अकाउंट डेफिसिट का, मॉनेटरी पॉलिसी का, ऑस्टेरिटी का, लिक्विडिटी का, सब्सिडाइजेशन का, इनका पता होना चाहिए। क्योंकि सिक्योरिटी रहता है ना, तो काउंटर इंसर्जेंसी का, डेटर्स का, एसिमेट्रिक वार का, रेडिकलाइजेशन का, क्लैंडरस्टाइन का, सर्वेलेंस का, उनका पता होना चाहिए। अच्छा, सोशल किसी इशू भी आता है ना, तो आपको मार्जिनलाइजेशन का, डिसफ्रेंचाइजमेंट का, एम्पावरमेंट का, डेमोग्राफिक डिविडेंड का, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का, इनका पता नहीं चाहिए। डिप्लोमेसी भी आता है तो बायलैटरल अप्रोचमेंट, डिटेंटी, ठीक है, नॉन इंटरफेरेंस, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, ठीक है, स्ट्रेटजी, कन्वर्जेंस, आज इनका पता नहीं था। एनवायरनमेंट आता है पे क्लाइमेट वेरिएशन का, कार्बन फुटप्रिंट का, ग्लेशियर रिट्रीट का, वाटर शेड का, एंडिसीज का, ठीक है, डेजर्ट के, इनका पता होना चाहिए, ठीक है जी। अब कंप्रीहेंशन पे आ जाता है। कंप्रीहेंशन ये होता है कि भाई एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उस में से आपसे सवाल पूछे जाता है, ठीक है। अब इसको भी उसी तरह समझना है, ठीक है, तो ऐसे ही तरह, ठीक है, आपने ना पढ़ना उसी तरह, समझना, अंडरस्टैंड करना है पॉइंट को। और जो भी क्वेश्चन दिया गया ना, उसको हमें ढूंढना है कि किस पैराग्राफ में और किस लाइन में, ठीक है। और जब जवाब देना है तो आपने क्या नाम है अपने अल्फाज में जवाब देना, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कोई सेम पकड़ के आपने जो वो अल्फाज उठा कर यूँ लिख रेफरी, जिस टेंस में के एग्जामिनर में सवाल पूछा आपने उसी टेंस में जवाब देना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने पैदल में पूछ लिया आपने बाद में दे दिया, ठीक है। ये बात याद रखनी है को, ठीक है। अच्छा, तो ये था यार हमारा ना क्या नाम है ये मेन पॉइंट हम लोगों ने सारे कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट थे, ठीक है। अब आपको ना आइडिया हो गया होगा कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। बाकी यार वो पेपर पैटर्न नहीं उन्होंने नहीं बताया हुआ, ठीक है। तो आप लोगों ने ये टॉपिक्स ना सारे कवर करना है डिटेल में, ठीक है। मैंने इधर शॉर्ट भी डिस्कस किए हैं, ठीक है। डिटेल में आपने स्टेट पे साथ ये सारी चीज़ें ना देखनी है, ठीक है, अगर आपने पास होना, ठीक है जी।